नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम मिश्रा। आगरा में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जिसके शिकार हुए एक जीएसटी अधिकारी। यहां महिला ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्ती के बाद शादी की, लेकिन वो फरार हो गई। अधिकारी को जमकर लूटा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मुहिम पर निकल पड़े हैं। इस बार मध्य प्रदेश के दरबार में उन्होंने अपने भक्तों के बीच हिंदू राष्ट्र के साथ साथ अवैध धर्मांतरण पर जोर शोर से आवाज उठाई। ताजनगरी आगरा में जीएसटी अधिकारी ने बड़े अरमानों से शादी की, लेकिन शादी के बाद जो हुआ उससे उनके होश ही उड़ गए। पत्नी बनकर महिला ने उन्हें हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर लाखों रुपए ठग लिए। आगरा में हनी ट्रैप के बाद ठगी। जीएसटी अधिकारी से छल। आरोपी महिला ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दोस्ती करके करीबी बढ़ाई, खुद को आईएएस अधिकारी बताया, पीड़ित की एक एक जानकारी जुटाई, मीठी मीठी बातों से अपने प्यार के जाल में फंसाया। प्यार जब परवान पर चढ़ा तो शादी कर ली, लेकिन जीएसटी अधिकारी को क्या पता था कि जो महिला उसकी जिंदगी में आई है वो उसकी बर्बादी की पटकथा लिख रही है। जो महिला उस पर जान लुटाने की बात करती थी, शादी के बाद वो एकदम बदल गई। पल भर में ही जीएसटी अधिकारी की जिंदगी बदरंग हो गई, क्योंकि शादी के बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का काला खेल। आरोपी महिला ने ब्लैकमेल करके लाखों रुपए ऐंठे और फिर फरार हो गई। महिला ने खुद को फर्जी आईएएस अधिकारी बताया। दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और शादी के कुछ दिन बाद महिला ड्यूटी की बात कहकर चली गई और लगातार जीएसटी अधिकारी से पैसों की डिमांड करती रही। अधिकारी को शक हुआ और इसी बीच उन्हें अपनी पत्नी के बारे में कुछ ऐसा पता चला जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला के ठग होने की बात पता चली। महिला के खिलाफ सबूत जुटाए गए तो अधिकारी दंग रह गए। उसने ऐसा गंदा खेल पहली बार नहीं खेला, बल्कि उसने कई आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों से इसी तरह लाखों रुपए ठग चुकी है। इतना ही नहीं, महिला शादीशुदा भी निकली। आगरा में राज्य कर विभाग में तैनात एक अधिकारी को पैसे लेकर ऐंठने का मामला सामने आया है। ये मामला कोई और नहीं बल्कि एक फर्जी अंडरकवर आईएएस अधिकारी बनकर युवती ने राज्य कर विभाग के अधिकारी को ठगा। पहले दोनों में फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद दोनों में बातचीत शुरू होती है। बातचीत के बाद दोनों अपने प्रेम का इजहार करते हैं और अंत में आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी आईएएस अधिकारी नहीं है, वह फर्जी अंडरकवर आईएएस बनकर उसने शादी की थी। पीड़ित राज्य कर विभाग में तैनात है। उसकी महिला से दोस्ती फेसबुक पर हुई थी, जिसमें उसकी पहचान कल्पना मिश्रा के तौर पर थी और खुद को सुल्तानपुर की रहने वाली बताया था। अधिकारी को ठगने की शुरुआत शादी से पहले ही हो चुकी थी। महिला ने अधिकारी से शादी की तैयारी के लिए 71,000 मांगे। शादी के कुछ समय बाद ही घर से रफू चक्कर हो गई और ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसे मांगती रही। पीड़ित ने पुलिस में महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपी महिला की गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज कर दी गई है। जगदीशपुरा में सूचना मिली कि एक इस तरह से एक महिला है जो अपने आप को आईएएस अधिकारी बताकर और शादी करती है और फिर उससे ठगी करती है और लगातार यह इस तरह का कृत्य कर रही है। तो इस पर तत्कालीन डीसीपी सिटी के द्वारा जांच कराकर मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है। इसमें मुकदमा थाना जगदीशपुरा में पंजीकृत हो गया है। संबंधित धाराओं में और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित अधिकारी मीडिया के सामने आने से इनकार कर चुके हैं। धोखाधड़ी से वो सदमे में हैं। हालांकि इस मामले में अब पति ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है। शिकायत करने के बाद थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज हो गया है। ऐसा पहला मामला नहीं है। इस युवती ने इससे पहले भी कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को इसी तरीके से ब्लैकमेल किया और पैसे ऐंठने का काम किया है। पुलिस अब आरोपी युवती की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।
बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की आवाज को मुखर कर दिया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में उनका दिव्य दरबार लगा। अपने भक्तों के बीच उन्होंने धर्मांतरण पर भी जोरदार प्रहार किया। तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो भी बोलते हैं वो पूरे देश में सुनाई पड़ता है। बाबा बागेश्वर सरकार ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुकार भरी है। मध्य प्रदेश की बड़वानी में बाबा का दरबार लगा तो बात हिंदू राष्ट्र से लेकर अवैध धर्मांतरण तक पहुंच गई। बाबा ने अपने भक्तों को विश्वास दिलाया कि हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। जो धर्मांतरण के कुछ हाली उल्लाह वाले घूम रहे, उनकी ठटरी बरनी थी, इसीलिए हमें लगता है कि गुरुजी की प्रेरणा हुई। और तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अवैध धर्मांतरण करने वालों पर करारा प्रहार किया। कहा ऐसे लोगों की अब दाल नहीं गलने वाली। हिंदू राष्ट्र के बारे में बता रहे थे। अरे बनना ही है भाई साहब, बता रहे थे। आप सोच कर रहे हो बनना ही धर्मांतरण को लेकर अब हिंदू जाग रहा, एकत्रित हो रहा है और अब सब में जागरूकता आ गई है और बहुत जल्दी बालाजी की कृपा से ये धर्मांतरण वालों की छटरी हो गई। हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है ये हो तुम। आदिवासियों के अवैध धर्मांतरण की साजिश पर भी बाबा बोलने से नहीं चूके। धाम की तरफ से धाम की तरफ से भंडारा यजमान वनवासी लोगों को बनाते हैं। और पूरे भारत के कथा व्यासों से प्रार्थना है कि शहरों की कथाओं से धर्म नहीं बचना है। आओ, जिनको हमेशा अपेक्षित रखा है उन लोगों के पास जाएं और उन्हें से वनमय रहने वाले वनवासी के वासियों के बीच। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बाबा को दरबार में रहने की सलाह दी थी। इस पर भी बाबा बागेश्वर की प्रतिक्रिया सामने आई है। साधु का काम किसी राजनेता का जवाब साधु जगह साधु जो नहीं, लेकिन साधु की पीठ जो हमारी बागेश्वर है उस पीठ की हम सेवक हैं और जाएंगे नहीं। हम अगर जंगलों में जाएंगे नहीं, वनों में रहने वाले लोगों के पास नहीं जाएंगे। देखो भगवान राम तब हुए राम जब वो बन गए तो राम हुए। बड़वानी के दरबार में बाबा के दर्शन के लिए भारी भीड़ पहुंची। बाबा का मजाकिया अंदाज भी दिखा। हर हर नर्मदे। लेकिन तुम बदमाश भी नंबर 1 के हो, बहुत नीचे बदमाश हो। किसी को भी तुम जो है ऐसा गला काटते हो कि उसको 1 साल बाद होश आता है। और तुम हमको चूना लगाने आए थे। अब है तो तुम्हारी कुल्ल पोल है, लेकिन हम काहे को वो नदी किनारे वाली बात बताइए। नहीं 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 ऐसा नहीं, हम किसी की भी, लेकिन हमारे पास वाईफाई में सिग्नल सब रहते हैं, हम बुद्धू नहीं है। मतलब हम अगर ये कह दें कि कौन, आपने कहा कि हमारी पत्नी संगीतकार है, अगर हम ऐसा कह देते तो आपकी फिल्म पिट जाती कि कौन सी वाली। इसलिए आवाज के बाद हमसे मत फंसना है। अब माइक से ही क्षमा मांगो। क्षमा चाहता हूँ सारी गलतियों के लिए, सभी से क्षमा चाहता हूँ जिनके साथ मैंने कोई कुछ किया हो। बहुत अच्छे शंकर जी के भक्त हम बहुत खुश रहा। बाबा पर आस्था रखने वाले भक्त अपनी समस्या लेकर आए। बाबा ने उनका पर्चा खोलकर अपने स्तर पर समाधान भी बताया। पितर दोष के कारण नेत्र रोशनी में बेटे को हैरानी बनी, और रेटिना की समस्या हो गई, तो नजर चली गई। यही आराम लगेगा, कृपा होगी। हमें गंगाजल देना और डॉक्टरी सलाह भी लेनी, क्योंकि नस पूरी सूख गई है। नस पूरी, डॉक्टर ने भी यही बताया, बराबर बताया ना। तो गंगाजल देना है और डॉक्टरी सलाह भी लेना, वो भी बंद नहीं करनी, दुआ और दवा चलानी।
अपने दरबार से एक बार फिर बाबा ने हिंदू राष्ट्र और धर्मांतरण पर अपनी आवाज बुलंद की है। बाबा के एक के बाद एक दिव्य दरबार लग रहे हैं और वहीं से वो सनातन धर्म का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बड़वानी से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी होगी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में रविवार सुबह जमकर बारिश हुई, जिसके चलते पैदल मार्ग पर जलभराव हो गया है। ऐसे में केदारनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि शनिवार शाम से ही केदारनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रोका गया है। तो जिन्ना ऊपर चढ़ आए ना हो जाना और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अकबर, अंगद, सुल्तान और शहंशाह आज भी जिंदा हैं और हरियाणा के रेवाड़ी में ही रहते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने स्टीम इंजन हैं जो आज भी मौजूद हैं। देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। एक वो दौर था जब पटरियों पर भाप इंजन की रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती थी, और एक आज का वक्त है जहां वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन पलक झपकते ही सामने से गुजर जाती है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक ऐसी ही धरोहर को संजो कर रखा गया जो भाप इंजन के पुराने दौर में वापस ले जाती है। ये हेरिटेज लोको शेड देश की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। ये हेरिटेज लोको शेड देश की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। रेवाड़ी की रेलवे कॉलोनी में मौजूद ये इंजन कभी पटरियों पर छुक छुक करके दौड़ता था। आने वाली पीढ़ियों के लिए रेलवे ने यहाँ अपना इतिहास सुरक्षित कर रखा है। ये इंजन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारियों में सबसे पुराना और सबसे हल्का फेयर क्वीन शामिल है। सबसे भारी इंजन अंगद भी इसमें शुमार है। इसके अलावा आजादी का प्रतीक भाप का इंजन आजाद और अकबर भी शामिल है। ये सभी हरियाणा के रेवाड़ी में लोको शेड में मौजूद हैं। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए इन हेरिटेज इंजन्स को देखना एक यादगार अनुभव होता है। बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है। इसमें पुराने इंजन्स और कई सारी वैरायटी जो आज तक हमने नहीं देखी वो देखने को मिल रही है, जो आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा रेलवे। हाँ बिल्कुल, इन बच्चों के लिए खास है क्योंकि इन्होंने कभी ऐसे अपने जमाने में अपने टाइम में देखा ही नहीं है। ये तो न्यू है, हमने तो फिर भी देख रखे हैं। भाप वाले इंजन है, वैसे हैं, सब बहुत ही अच्छे। यहाँ कई बॉलीवुड फिल्म्स जैसे गुरु, गांधी माई फादर, रंग दे बसंती, गदर एक प्रेम कथा, भाग मिल्खा भाग, 1942 अ लव स्टोरी और सुल्तान सहित कई फिल्म्स की शूटिंग हुई है। भारतीय रेलवे ने 1947 में अमेरिका से पहली बार आजाद नाम का भाप का इंजन मंगवाया था। उसकी याद में इस साल अप्रैल में नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच आजाद को दोबारा पटरियों पर दौड़ाया गया। चित्तरंजन लोको वर्क्स में बना अकबर पहली बार 1965 में चलाया गया था। बहुत अच्छा लोको शेड लगा मुझे। ये सब यहाँ पे देख के मतलब एक यूनिक सी चीज लगी, ऐसा कभी पहले देखा नहीं था तो अच्छा लगा। सीखने को मिला कुछ? हाँ, सीखने को मिला कि पुराने किस तरीके से पहले जो रेल थी वो कैसे चला करती थी, कैसा कुछ होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी फेरी क्वीन को लेकर भारत में आई थी। 1998 में इसे दुनिया के सबसे पुराने चालू हालत के भाप इंजन के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। ये ट्रेन पहले दिल्ली और अलवर के बीच फेरी क्वीन स्पेशल के नाम से चलती थी। इसके अलावा भाप के सबसे हल्के इंजन्स में ये शामिल है। सुंदरता के चलते इस सबसे हल्के भाप के इंजन का नाम फेरी क्वीन रखा गया था।
रेवाड़ी में इस हेरिटेज लोको शेड के अंदर टॉय ट्रेन और सिमुलेटर सहित कई अलग अलग एक्टिविटीज शुरू की गई हैं। लोको शेड में एंट्री के बाद भाप इंजन के अलावा म्यूजियम में आपको रेलवे में इस्तेमाल होने वाले टूल्स भी देखने को मिलते हैं। बच्चों के लिए यहाँ टॉय ट्रेन है जिसका सफर उनके लिए यादगार होता है। रेवाड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद